शरीर ही हमारे लिए पर्याप्त कैसे हो जाता है। यदि शरीर डर गया ठीक ठाक तो बस सब ठीक है, या शरीर बच गया तो हम भी बच गए, ये नहीं रहा तो कुछ नहीं। ये अपर्याप्त क्यों नहीं लगता है, ये पर्याप्त क्यों लग जाता है। तो इसमें इस रूप में जानना चाहिए, जो कुछ भी हमको शरीर से उपलब्ध हो रहा है, देखना, सुनना, खाना, पीना, और इनसे जो सुख होना है, इतने ही हमको पर्याप्त लगता है। इससे कुछ अतिरिक्त है, आगे है, इससे बढ़ कर के है, ऐसा कभी अनुभव में नहीं होता है। इसलिए हम इसका अतिक्रमण करके और आगे जाना नहीं चाहते, इसी स्तर पर बने रहना चाहते हैं। बस जो कुछ भी इससे मिल रहा है अपना ठीक है, और ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तक वो प्रयोजन शरीर से अतिरिक्त का नहीं सामने आएगा, तब तक शरीर की तुच्छता सिद्ध नहीं होगी। हमारा जो प्रयोजन है वो इतना छोटा है, जिसके लिए ये शरीर पर्याप्त रहता है बस। अगर वो बड़े वाला प्रयोजन हो जाए, जो कि शरीर से होता ही नहीं है सिद्ध, उसके लिए शरीर कुछ है ही नहीं। अगर वो अपना प्रयोजन हो जाए तो शरीर की उपेक्षा कर देंगे। ऐसी स्थिति बनती नहीं है। जो नितांत सुख होता है, जो दुख मिश्रित सुख है, जो नित्य सुख है, या जो भी कहेंगे, तृप्ति की जो स्थिति होती है, वो वस्तुतः शरीर का अतिक्रमण करने के बाद होती है, पहले नहीं होती। समाधि का जो सुख होता है यद्यपि शरीर रहते हुए है, लेकिन इसको हटाना पड़ता है, भुलाना पड़ता है। जब तक शरीर की अनुभूति बनी हुई है, तब तक समाधि की स्थिति नहीं होगी। और बिना समाधि के उच्च स्तरीय ज्ञान होता नहीं है कभी, लेकिन वो स्थिति आती नहीं है जब तक हम इनसे ऊपर नहीं उठेंगे। इंद्रिय के प्रयोगों को जब तक रोकेंगे नहीं, तब तक हम समाधि की अवस्था में जा नहीं सकते। और समाधि की अवस्था में गए बिना वो जो उत्कृष्ट विषय हैं, उसकी अनुभूति हमको हो नहीं सकती, होती नहीं है। इसलिए घूम घाम के यहीं पर लुटते पिटते रहते हैं। कभी ठीक हो जाते हैं, कभी रोगी हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इन्हीं में चक्कर लगाते रह जाते हैं। बाहर निकलने का कभी संकल्प बनता ही नहीं है। बचपन से 60 साल, 70 साल, 100 साल जीने के बाद भी यदि ऐन्द्रिक स्तर पर ही रह गए तो कभी भी शरीर मुझे नहीं चाहिए आगे से ऐसा लगेगा ही नहीं कभी। शरीर की व्यर्थता यानी न्यूनता तभी लगेगी जब प्रयोजन उत्कृष्ट वाला हो जाएगा, जो कि शरीर के बाद होता है।
वो जब तक सामने नहीं आता है या जब तक वो हमारा लक्ष्य नहीं बनता है, जब तक उसके लिए संकल्प नहीं बनता है, उसको हम प्राप्त करने के लिए उस स्तर पर नहीं प्रयास करने लगते हैं, तब तक शरीर का जो महत्व है, इसकी जो सर्वोपरि स्थिति है, वो ही लगती रहती है। एक तो ये कारण है प्रयोजन का तुच्छ होना। छोटे प्रयोजन के कारण हम बहुत बड़ा विचार नहीं कर सकते, या उस छोटे प्रयोजन के जो साधन है उससे ऊपर नहीं सकते, उठ नहीं सकते। दूसरा कारण है अपने स्वरूप की जो अनुभूति है, इस शरीर के कारण से होती रह जाती है। जैसा इन्होंने कहा, अकेले हम शरीर से रहित होकर के अपने आप तो अनुभव कर नहीं सकते, अपनी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जब शरीर जैसा तैसा भी मिल जाता है तो ये तो लगता रहता ही है कि मैं तो हूँ ही। तो अपनी अस्तित्व, अपनी अनुभूति जो होती है, अधिक से अधिक हम वहाँ तक जाते हैं, चलो किसी भी तरह से मैं तो बचाऊँ, मैं बचा रहा हूँ बस, और मैं बच ही रहा हूँ बस, यही हमारा होता है। तो उतनी पूर्ति इस शरीर से हो जाती है। शरीर के बिना हम अपनी अलग से अनुभूति नहीं रख पाते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इसके रहने पर वो हमारा भी अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। वही हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। फिर हम हैं बस, और क्या चिंता, हम तो हैं ही। तो इन दूसरे कारण से भी हमें इसके और आगे जाने की अपेक्षा नहीं होती। अपने आप का बने रह जाना एक तो ये कारण है, दूसरा है कि बने रहते हुए कुछ अनुकूलता मिलते चला जाए। थोड़ी अनुकूलता बनी रह जाए तो बस, इससे ज़्यादा अपने को नहीं चाहिए। तो मुख्य रूप से ये दो अज्ञान, मिथ्या ज्ञान जो है, इस शरीर की पूर्णता को हमें दिखलाते रहते हैं। इस कारण से हम शरीर के ऊपर ही बने रह जाते हैं, इसका अतिक्रमण नहीं कर पाते, इसको पार जाने का नहीं सोच पाते। तो लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है। शरीर हमारे सारे प्रयोजनों को कभी सिद्ध नहीं कर पाएगा, चाहे कितने दिन तक ये रहे। इस शरीर के आश्रय से हम कभी भी पूर्ण संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे। पूरा जो है सुखी है या निर्भय है, संतुष्ट है, तृप्त है। अभी तक जैसे कि जीवन में यदि नहीं लगी समाधि, ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई, तो एक क्षण भी या एक दिन भी ऐसा नहीं मिलेगा इसमें लगा होगी बस अब क्या चिंता हो गया, सब और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए, और चाहिए। ये स्थिति कभी नहीं गई है। अगले से अगले साधनों में सुधार, अगले से अगले साधनों में थोड़ा उत्कृष्टता, ऐसी स्थिति अब तक बनी रही है और इस स्तर पर ये स्थिति बनी ही रहेगी, इसमें कभी अवरोध आएगा ही नहीं। तो शरीर को पर्याप्त मानने के बाद भी कभी ये स्थिति अब तक तो नहीं आई, और साधनों में अगर कोई भेद नहीं कर पा रहे हैं, विशेषता नहीं आ रही है, तो आगे भी नहीं आएगी, ये सुनिश्चित है। तो
इससे ये होता है कि वस्तुतः शरीर हमारे लिए पर्याप्त है ही नहीं। इससे जो भी उपलब्धियां हो रही है या होने वाली रहती है वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होते। शरीर से इतने ही तो होगा ना, देखना, खाना, देखना, सुनना, यही होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। 5 इंद्रियों के जो भोग हैं उतने ही उपलब्ध होंगे, उससे ज़्यादा कभी इससे संभव ही नहीं है। और ये विषय जो है हमारे लिए कभी पर्याप्त नहीं होते। तो इस कारण से शारीरिक स्तर पर रह जाना, इससे आगे बढ़ने की, इसका अतिक्रमण करने की, इसको छोड़ देने की स्थिति पर नहीं पहुंच पाना अपने आप में एक अज्ञानता है, ज्ञान की न्यूनता है, ज्ञान का अभाव है, क्षुद्रपन है। इसको बालकपन भी कह सकते हैं, मूर्खता है। ऐसी स्थिति में यदि हम बने रह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि शरीर भी बंद हो जाए, तो निश्चय से हम अपनी उस मूर्खता को बढ़ाते जा रहे हैं या उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। इसलिए हर समय ये विचार करते रहना चाहिए, क्या मैं इस जीवन से ही संतुष्ट हो जाऊंगा? क्या जीवन हमारे संतोष, सुखी, संतुष्ट हो जाने का आधार हो सकता है या नहीं हो सकता है? केवल शारीरिक स्तर पर कभी कोई पूर्ण सुखी, संतुष्ट हो गया कि नहीं हुआ? अब तक यदि कोई नहीं हुआ है तो हम भी इसका उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि हमें वो चाहिए, तृप्ति, संतुष्टि, पूर्ण निर्भयता हम दिन रात चाहते हैं, कभी इसका हम खंडन कर ही नहीं सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहेगी कि कुछ दिन देर में निर्भय रहूं, कुछ देर डरते रह जाऊं तो चलेगा। थोड़े थोड़े दुख मेरे जीवन में बना रहे, थोड़ा थोड़ा भय हमारे जीवन में बना रहे, थोड़ी थोड़ी कमी हमारे पास बनी रहे, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई यही चाहेगा कि कोई कमी नहीं रहे, सब पूरा हो जाए। कोई डर भय नहीं रहना चाहिए, सब पूरी तरह से निर्भयता हो जाए। कहीं कोई दुख नहीं रहना चाहिए, पूरा आनंदित हो जाए। ये मानसिकता, ये जो भावना है, इसका निषेध कभी कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस स्तर पर ये कभी संभव नहीं होता है। यानी जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता है। तो अब जो चाह रहे हैं अगर वो नहीं हो रहा है, फिर भी हम उसी स्तर में या उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, तो यही एक, इसको कहेंगे धिक्कार की स्थिति है। हो भी नहीं सकता, फिर भी पड़े हुए, ये आलसी, निकम्मे, निराशावादी के लक्षण होते हैं। यानी इसका जो अतिक्रमण होगा वो फिर साहसपूर्वक होगा। विशेष स्थितियां या विशेष उपलब्धियां हमें तभी होती है जब हम कुछ विशेष साहस करके वर्तमान स्थितियों से ऊपर उठ करके, उसका परित्याग करके आगे कदम बढ़ाते हैं, तभी ऐसा हो पाता है। अर्थात एक बार ऐसा संकल्प अगर स्वाभाविक रूप से नहीं हो रही है अनुभूति, तो संकल्प रूप में ये मानना पड़ेगा एक बार,
चलो ये शरीर चला जाए तो देख क्या होगा, आगे अगला जीवन हमें नहीं चाहिए, ये शरीर हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, एक बार संकल्प ले, फिर देखेंगे क्या हो सकता है? हाँ, तो उसी पर सोचना है ना, ऐसा क्यों? जब तक संकल्प लेंगे नहीं लेंगे, उस विषय पर विचार उठेगा ही नहीं। हाँ, नहीं होता है तो फिर वही सोचना है कि ऐसा क्यों होता है, बंद कैसे, मान लो विचार बंद हो गया, अब ये अपने आप में एक विषय है, कैसे विचार बंद हो गया? सोच तो हम रहे थे, क्या खराब हो गया, कुछ कट गया, टूट गया, आखिर क्या हो गया? विचारने वाले तो हम थे ही, हम तो कहीं गए नहीं हैं। और जो साधन है, कोई निकल के तो गया ही नहीं, कहीं डूब पिघल के गिर गया हो कहीं पर, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो सब कुछ है तो वो यहीं पर, फिर उसके परिणाम या क्रिया ही तो बंद हुए ना। इतना ही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है वो। तो अब यही होगा कि वो कैसे ऐसा हो गया। तो ऐसी चीज़ें कब होती है? फिर जब हमारी बुद्धि बंद हो जाती है, उस चीज़ को नहीं सोच पाते। कभी आपने देखा होगा किसी चौराहा आ गया और अपने को नहीं पता है किस तरफ वाले में जाना है, तो वहाँ क्या करते हैं? खड़े हो जाते हैं ना। रास्ते तो हैं अपने पास, लेकिन ये नहीं पता हो किधर वाले में मुड़ना है, तो कुछ नहीं करते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। नहीं तो हमारी बुद्धि जो चलना बंद हो जाती है, उसका कारण ये भी होता है कि संदिग्ध हो जाता है विषय। ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ऐसे कई उसके कारण आ जाते हैं। तो उस अवस्था में फिर बुद्धि बंद हो जाती, नहीं चलती है। ये करें कि ये करें, ऐसे यानी स्थूल स्तर पर नहीं आता है वो, बहुत सूक्ष्म स्तर पर उसके संस्कारिक रूप में वो उभर जाता है। और एक पक्ष पर हम नहीं ले पाते हैं निर्णय, वो चला नहीं पाते हैं, उस हेतु नहीं होता है हमारे पास। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, वो बंद हो जाता है, नहीं चला पाते हैं उसको। तो उसका फिर ये परिणाम होता है करना, यानी उपाय यही होता है, उस समय तो उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाद में फिर विचारो उसको, उस विषय में फिर पढ़ो और स्वाध्याय करो, फिर अलग से विचार करो, या फिर ऐसे जैसे उदाहरण देखने होंगे कि किन परिस्थितियों में हमारे सामने ये स्थिति आ जाती है, कहाँ कहाँ आती है व्यवहार में। जो अंदर स्थिति हो घट रही है, वो बाहर भी घटते रहते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ। तो बाहर जो निदान करते हैं वही निदान फिर वहाँ होगा। जैसे अब अटक गए चौक पर, अब उसका क्या निदान होता है? तीसरे को पूछते हैं, भाई कहाँ किधर से जाना होगा, वो बताएगा। और जब तक नहीं पूछेंगे नहीं जा सकते, ये निश्चित है। यानी हमारे अपनी ओर से हमारा ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकता है, तो वहाँ हमें दूसरे का आश्रय लेना होता है, यही उपाय होता है। तो यहाँ पर भी अपनी बुद्धि से तो नहीं चला ये विषय, तो दूसरी बुद्धि की लो, दूसरे का आश्रय लो। दूसरा यहाँ होगा स्वाध्याय के रूप में करो, उस विषय में जहाँ पर कोई प्रसंग आया हुआ या तो उसको पढ़ो, या उससे संबंधी जो सूत्र होते हैं, वाक्य होते हैं, मंत्र होते हैं, उस मंत्र को फिर से दोहराओ। तो ऐसा करने के बाद फिर क्या होगा, उसमें थोड़ी सी प्रगति होगी और उस स्तर पर विचारना आ जाता है तो वो होने लगेगा। हाँ, तो अब आगे सोचना ये है कि क्या होगा इससे। अगर जीवन हम नहीं चाहिए आगे, तो आगे हो क्या सकता है?
समाप्त हो जाएंगे, बने रहेंगे, ये सब आएंगे फिर उस विषय। आखिर आगे हम जाना क्यों नहीं चाहते, उसके भी कुछ कारण तो होंगे ना कि आगे हम क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं। मान लो फिर हम जाते हैं तो फिर क्या होगा, वो जिस कारण से नहीं जाना चाह रहे हैं वही होगा, इसलिए हम उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। यानी जानते हैं हम, बिना जाने ऐसा नहीं होता है। मरना जो नहीं चाह रहे हैं ना, वो जानते हैं कि ये होगा, मरने के बाद कुछ नहीं बचेगा, कहीं कुछ तो है ही नहीं, मर के तो हम भी वहीं चले जाएंगे अंधेरे में। ये जानते हैं, इस कारण से नहीं चाहते मरना। बुद्धि कभी बिना जान के नहीं चलती है, उल्टा होगा ये अलग बात है। सीधा ज्ञान होगा या उल्टा ज्ञान होगा, इच्छा जो चलती है हर समय वो ज्ञान पूर्वक ही चलती है, बिना ज्ञान की इच्छा नहीं चलती। तो मना कर रहे हैं तो भी ज्ञान है वहाँ, और चाह रहे हैं किसी को तो भी ज्ञान होता है वहाँ पर। दोनों स्थितियों में, निषेध में भी और ग्राह्य में, ग्रहण में भी, इच्छा दोनों में काम करती रहती है। यहाँ हम चाहते ही नहीं हैं, तो नहीं चाहते इसका मतलब हम कुछ जानते हैं इस विषय, ऐसा उचित नहीं रहेगा। अब फिर से इसको उठाना होगा कि हमने यहाँ क्या मान रखा है, क्या क्या मानते हैं, जिससे कि वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अंदर होता है वो, ऐसे ही मतलब संकल्प लेंगे तो फिर क्या होते हैं, जो बैठे हुए संस्कार हैं वो धीरे धीरे उखड़ने लगते हैं, मतलब सक्रिय होने लगते हैं। बहुत लंबे काल तक ऐसा नहीं रहेगा कि ज्ञान वो थोड़े दिनों में उठेगा फिर। तो उसीलिए फिर बाहर इसके उदाहरण ढूंढते रहना चाहिए, कहाँ कहाँ हम रुक जाते हैं, किन किन स्थितियों में हम किसी चीज़ को मना करते हैं। ये सब विषय फिर यहाँ लाने, ऐसे लाते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर ये यहाँ काम करेगा। इस प्रकार से यानी कि इसमें ये विचारना होता है कि अब यही होता है कि शरीर हमारा वैसे भी मान के तो चल रहे हैं कि सब कुछ ये है, ये रहेगा कहाँ, ये हमारे मानने से तो रह नहीं रहा है। ये शरीर अपने स्थिति से रोज़ बदलता ही जा रहा है, और वो हमारे चाहने से थोड़े है। हम तो चाहते रहेंगे कि नहीं मरे, लेकिन मृत्यु मेरे अपने न चाहने से थोड़े बची है। हमने चाह करके मृत्यु को रोका हुआ तो है नहीं। तो मरना नहीं चाहते, ये कौन सी बात है। न चाहने से थोड़े हमारा जीवन खड़ा हुआ है, और चाहने के बाद थोड़े चला जाएगा। मान लो हम चाह लेते हैं कि ये हो जाए, तो हो जाएगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। हाँ, विपरीत करेंगे तब होगा, चाहने से कुछ नहीं होता है। तो जीवन को यदि हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे तो ये थोड़े बंद हो जाएगा जीवन, ऐसा नहीं होगा। और चाहते रहेंगे कि ना बंद हो गई है तो भी नहीं रुकेगा। ये अपने स्वरूप से चल रहा है। इसके चलते रहने के कारण हमारी इच्छा को आश्रय मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। जब तक शरीर है, जीवन है, तब तक इच्छाओं को मिलता रहेगा बल, ऐसा होता रहे। लेकिन चाहने मात्र से जीवन बना रह जाएगा, ऐसा नहीं है। जीवन बनने के दूसरे कारण होते हैं, वो इच्छा नहीं होती है, तो हमारी कर्माशय के कारण से हुआ है, उसके कारण अलग है। तो चाहने पर भी ये नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को भी लाना चाहिए कि एक दिन तो इसको ऐसे होना ही है, फिर भी नहीं रहेगा ये, तो क्यों नहीं रहेगा? फिर हम इसको क्यों चाह रहे हैं? फिर इसके ऊपर हम कैसे निश्चिंत हैं कि ये ठीक ही रहेगा, पर्याप्त है हमारे लिए? वैसे भी नहीं हट जाता है, निकल जाएगा, तब क्या होगा? फिर
वही होगा जिस कारण से हम डर रहे हैं। वो स्थिति तो होनी है। ऐसे करके धीरे धीरे इस विषय को उभारना चाहिए। शब्द प्रमाण आदि से फिर यही होगा कि अपनी जो शाश्वत स्थिति है, जो नित्य है, एक स्वतंत्र पदार्थ है, इसलिए हम इसके साथ रहें, बने रहें, ये वैसे आवश्यक नहीं है। एक नित्य को दूसरे नित्य की अपेक्षा नहीं रहती है। प्रकृति हमारे लिए पर्याप्त भी नहीं है। हमारे लिए वैसे भी ईश्वर का सानिध्य पर्याप्त है। उसके आश्रय से तो कह सकते हैं हाँ ठीक है, प्रकृति के आश्रय से नहीं कह सकते ये पर्याप्त है, ठीक है। ऐसे करके इनको, इस विषय को आगे बढ़ाते रहना चाहिए।